हाँ जी नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी सेल पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। हमने सेल पोटेंशियल के बारे में तो पढ़ लिया था। हमने आपको सेल पोटेंशियल के बारे में बताया था कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड ऑन इन सेल, ठीक है, सॉरी इन दी सेल। तो कहने का मतलब है कि जब दो इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना होता है जिस समय पर हमारे क्या हो, करंट क्या ना हो, फ्लो ना हो रहा हो सेल में, दैट इज सर्किट इज ओपन। और सर्किट जो हमारा है वो ओपन होता है। हमने वहां पर ये बात भी आपको लिखाई थी कि कैन बी मेजर्ड बाय पोटेंशियल मीटर। इसको हम वोल्टामीटर से, अब देखो यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। यू कैन बी आस्क्ड द क्वेश्चंस why is the cell potential not determined with a voltmeter। वो कह रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी सेल पोटेंशियल है उसको हम किससे डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो किससे डिटरमाइन नहीं कर सकते? वोल्टमीटर से हम उसको क्या नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसका हम पोटेंशियल जो है, सेल पोटेंशियल जो है वो मेजर नहीं कर सकते। किसके द्वारा मेजर नहीं कर सकते? वोल्टमीटर द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज, तो इतनी बात तो हमें पता लग गया कि इट इज मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम वोल्टमीटर। इससे हम वोल्टमीटर से क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। बिकॉज क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड ऑन क्लोजिंग द सर्किट। इसका जो सर्किट है, क्लोज सर्किट होने की वजह से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक जो अमाउंट होता है बहुत लिटिल होता है, बहुत कम होता है इसका, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो इसमें जो फ्लो करता है वो बहुत ही कम रेंज में होता है। तो इसलिए हम इसको किससे भी मेजर नहीं कर सकते, वोल्टमीटर से। मेजर बाय पोटेंशियल मीटर, इसको हम केवल पोटेंशियल मीटर से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कहाँ होता है? तो आपने जो लैब में, जिस समय आप फिजिक्स लैब में जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां आपके सर वोल्ट मीटर पे भी काम करते हैं और पोटेंशियल मीटर पे भी काम करते हैं। तो क्यों करते हैं, उसका रीजन यही है। पोटेंशियल मीटर से हमेशा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं, सॉरी क्या ज्ञात कर सकते हैं, सेल पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। जबकि वोल्ट मीटर से हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, ठीक है जी। इतनी बात समझ आ गई। डिटरमाइन करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ईएमएफ पर। किस पर रहेगा? ईएमएफ पर। किस पर रहेगा? ईएमएफ पर। तो ईएमएफ पर हमारा टॉपिक रहेगा। तो हमें ये बात पता है कि जो हमारा ईएमएफ है, ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था कि यहाँ पर जो सेल है, ठीक है, ईएमएफ, ईएमएफ का हमें कैसे पता चलता है? ईएमएफ को कहते हैं जी इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका मतलब क्या है? सेम है, लेकिन एक क्या है इसमें शर्त है कि दो इलेक्ट्रोनों के बीच हमें पोटेंशियल क्या करना है, डिटरमाइन करना है। लेकिन उस समय सेल में क्या फ्लो हो रही हो, करंट फ्लो हो रहा हो, क्या हो रहा हो, सेल में करंट फ्लो हो रहा हो, अर्थात दैट इज सर्किट इज क्लोज्ड। सर्किट इज क्लोज्ड। जो सर्किट है वो कैसा होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है। और इसको हम किससे मेजर बाय वोल्टमीटर, किसके द्वारा, वोल्टमीटर द्वारा हम ईएमएफ को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं इट इज द पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल difference, it is the potential difference, it is the potential difference between two electrode, ठीक है। when, जब when electric current is passed
is passed in cell. That is circuit is closed. Circuit is closed. ठीक है, circuit is closed. ठीक, it is measured by it can measured by voltmeter. ठीक है जी, हम इसको किससे मेजर करते हैं? वोल्टमीटर से क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है, अब चलिए इतनी बात हमें पता लग गई कि ईएमएफ क्या है और सेल पोटेंशियल क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आपको पता लग गया डिफरेंस करंट्स का है, करंट पास आउट का क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन रहता है, यू कैन, है ना, यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल हाफ सेल। मैंने आपसे क्या क्वेश्चन कहा, है ना, मैंने आपसे क्वेश्चन ये कहा कि यू कैन डिफाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल हाफ सेल, कि क्या आप सिंगल हाफ सेल का पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, यस या नो? तो हम लिखेंगे दी पोटेंशियल आर नॉट कैन बी मेजर्ड, है ना, कि किसी भी हाफ सेल का हम क्या नहीं कर सकते, पोटेंशियल क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो दी पोटेंशियल ऑफ सिंगल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर, कि हाफ सेल का जो पोटेंशियल है वो मेजर नहीं हो सकता। वी कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ओनली टू हाफ सेल। अगर हमें दो हाफ सेल मिल जाएं तो हम उनका क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इफ, है ना, इट गिव्स ईएमएफ इन ऑफ सेल, अगर जो हमें क्या करेगा? सेल का ईएमएफ देगा, तो इट गिव्स सेल ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो हमें क्या करेगा? वो सेल का क्या देगा? पोटेंशियल वो देगा, ईएमएफ देगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि अब देखो हमें हाफ सेल के बारे में तो पता लग गया, अब हम क्या करें? हम अपनी स्वेच्छा से लेंगे किसी एक सेल को, किसी एक इलेक्ट्रोड को, किसी एक हाफ सेल को हम अपनी स्वेच्छा से क्या करेंगे? लेंगे। तो उस हाफ सेल को हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इफ वी आर्बिट्रली सेलेक्टेड ऑफ द पोटेंशियल ऑफ वन इलेक्ट्रोड। ठीक है, हमने अपनी स्वेच्छा से क्या कर लिया? एक इलेक्ट्रोड क्या कर लिया? ले लिया जी। तो हम लिख सकते हैं इफ वी आर्बिट्रली सेलेक्टेड ऑफ पोटेंशियल वन इलेक्ट्रोड, कि एक इलेक्ट्रॉन हमें ऐसे लेना है जो हमारी स्वेच्छा से लिया गया हो। ठीक है, देन द पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल, जो क्या करेगा? अदर हाफ सेल का क्या करेगा? पोटेंशियल को क्या करेगा? डिफाइन करेगा। ठीक है, कैन बी डिटरमाइन रिलेटिव ऑफ इट्स, जो क्या करेगा? उसकी सहायता से, उसको अगर हम जोड़ दें, एक दूसरे रिलेटिव कर दें, तो वो एक दूसरे की क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा किसको? पोटेंशियल को। किसको? डिटरमाइन करेगा पोटेंशियल को। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं बाय कन्वेंशन द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0। जो हमने आर्बिट्रली सेलेक्ट किया इलेक्ट्रोड है, वो कौन है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, उसका पोटेंशियल खुद का क्या होता है? 0 होता है। भाई जब खुद का 0 है तो हम उसके साथ किसी को भी ऐड कर देंगे, तो क्या होगा? हम उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से दूसरे वाले का, जिसका हमें क्या करना है? पोटेंशियल क्या करना है? फाइंड आउट करना है, उसका पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको बता दिया, आपके समझ में आ गया वो, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पोटेंशियल ऑफ, ठीक है, द पोटेंशियल ऑफ सिंगल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर। we can measure half cell, we can potential difference only two electrode, it gives
इट गिव्स ईएमएफ ऑफ द सेल, क्योंकि सेल का हमें ईएमएफ प्राप्त हो जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं इफ, यदि, है ना, इफ बी आर्बिट्रली selected the potential of one electron, then potential of other half cell, ठीक है, can be determined relative of its, ठीक है। अब इतनी बात अपने को पता लग गया कि भाई अपने को लिखना क्या है और अपने को समझना क्या है, कि अपने के पास एक हाफ सेल है, ये अपना हाफ सेल है, ठीक है, ये अपना हाफ सेल है, ठीक है। इस हाफ सेल को हमने दे दिया, मान के चलो ये Cu है और ये मैंने आपको हाफ सेल दिया, मैंने कहा ये 1 मोलर CuSO4 में है और CuSO4 में है, और मैंने आपसे कहा इसकी हमें क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना। मैंने कहा निकालो, आपने कहा सर नहीं निकल सकता। मैंने कहा क्यों? आपने कहा सर पोटेंशियल डिफरेंस तो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में निकलेगा, या सेल पोटेंशियल 2 इलेक्ट्रोड के बीच में निकलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा भाई क्या करोगे? आपने कहा सर स्वेच्छा से ले लेते हैं। मैंने कहा क्या लोगे? आपने कहा सर HSE ले लेते हैं, एक्सटेंडेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, क्यों ले रहे हो? आपने कहा सर इसका पोटेंशियल क्या है? 0 है। अब इसका पोटेंशियल 0 है सर, तो हम इसके संग इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, रिलेटिव करेंगे या कांटेक्ट में करेंगे, तो क्या होगा? जो भी इसका क्या निकलेगा भाई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 है, तो जो भी निकलेगा वो किसका निकलेगा? Cu का, है ना। अरे किसका निकलेगा? Cu का, कैथोड या एनोड। ये किसके हिसाब से होगा? हाइड्रोजन के हिसाब से। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव अभी हम पढ़ाएंगे आपको, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं आपको इससे बाद में पढ़ाऊंगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते क्या हैं। और आपको पता है सीरीज, आपको पता ही है, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज यदि आपको नहीं आती तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कालू ने कहा मांगे आलू जलेबी, मांगे आलू जलेबी, फिर हरियाणा, फिर पंजाब हरियाणा, कुछ होगी आज और पिटाई। अब देखिए वैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है ना, हालांकि हमारे को इतना समझने के लिए पर्याप्त है कि यहाँ पर हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम है और Cu की रिएक्टिविटी उससे भी कम है, तो इन दोनों को लगाएंगे तो यहाँ जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है कैथोड हो जाता है। आपको पता है जो कम रिएक्टिव होगा वो डिसॉल्व भी नहीं होगा सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही नहीं। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन देखो ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या करेगा भाई, जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। भाई रिएक्टिविटी में यही तो होता है, रिएक्टिविटी वाला क्या करता है, भैया ले ले इलेक्ट्रॉन, और क्या करना भाई ले ले। और ये क्या करता है कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं समेट लो, यही तो रिएक्शन है। कम वाला जो कम रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन को समेटता है, जो ज्यादा वाला वो डिसॉल्व में देता रहता है, वो दानी हो जाता है, बोला चल भाई जितना चल रहा है चलने दो, ठीक है ना, समझ में आ गई। तो इसलिए हम अपने को यहाँ पर, ठीक है, अब मैं आपको इसकी पूरी क्वेश्चन से आंसर लिखवा देते हैं। तो आप क्वेश्चन लिखोगे, कैन यू फाइंड द इलेक्ट्रोड, find the electrode potential of a single half cell, ठीक है। लो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हमें आंसर में क्या लिखना है वो ध्यान से सुनना। हमें लिखना है दी पोटेंशियल ऑफ सिंगल हाफ सेल cannot be measured, ठीक है। we can
measured potential difference, measured the potential difference, the potential difference of only two half cell, ठीक है. It gives EMF of the cell, if we arbitrarily selected of a one selected if we arbitrarily select the potential of the potential a one electrode, ठीक है, one electrode, then the potential हम क्या कर सकते हैं इसकी जो हमने सेलेक्ट किया पोटेंशियल वन इलेक्ट्रो पोटेंशियल, उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे का पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ cell can be determined relative of it by है ना, by convention the value of hydrogen electrode potential is 0, ठीक है जी. ये मैंने टोटल लिख दिया आपका कि द पोटेंशियल ऑफ सिंगल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर. आपको पता है सिंगल हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर नहीं हो सकता. वी कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ओनली टू हाफ सेल. दो हाफ सेल का हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं. इट गिव्स ईएमएफ ऑफ सेल हमें क्या देता है, ईएमएफ देता है. इफ वी यदि हम आर्बिट्रली यदि हम स्वेच्छा से सेलेक्ट करते हैं किसको, पोटेंशियल को, किसके, एक इलेक्ट्रोड के, तब देन द पोटेंशियल अदर हाफ सेल. तो हमें दूसरे का पोटेंशियल दूसरे हाफ सेल का क्या ज्ञात हो जाएगा, पोटेंशियल हमें मेजर हो जाएगी. ठीक है. और इनको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक दूसरे को रिलेटिव करना पड़ता है. बाय द कन्वेंशन ऑफ वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0. जो हमने आर्बिट्रली सेलेक्ट किया हुआ वन इलेक्ट्रोड था वो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, जिसकी खुद की वैल्यू कितनी होती है, 0.
ठीक है जी, कंप्लीट।